नमस्कार साथियों, आज 13 जून 2020 सुबह सवेरे समेत दिन भर की ताजा जानकारियों के साथ एक बार फिर से मौजूद है आपके सामने। तो शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन खबर पर जाने से पहले दोस्तों, रोज की तरह अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको इसकी जानकारी मिले। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के महान स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के विचारधारा का समर्थन करते हैं तो आपके लिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ा ऑफर लेकर सामने आई है, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए आप प्रवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पीक अप वॉरियर के नाम से एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है और इसमें आपको एक वीडियो बनाना है, जिसके अंदर आप एक ऐसा अहम मुद्दा उठाइए जो जनता से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर सरकार की किस तरह से नाकामी दिखाई दे रही है और इस मुद्दे का किस तरह से लोगों पर असर पड़ रहा है, इसकी पूरी जानकारी के साथ आप वीडियो को speakup.india@nic.in पर भेज सकते हैं। लगातार 4 हफ्ते तक वीडियो भेजने के बाद कांग्रेस पार्टी आपको चुनकर अपना प्रवक्ता बना सकती है और आप सोशल मीडिया के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सारे मीडिया कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे और इस तरह से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गुजरात के विधायकों के मुद्दे को लेकर हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। हम भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट राजनीति को लेकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के सामने अपनी बात रख दी है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि एक और जानकारी सामने आ रही है, जिसकी माने तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अपने विचारों को लेकर अमेरिका के राजनयिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रोफेसर निकोलस बर्नस से बातचीत में यह राय जाहिर की है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो जारी की गई, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के इस बड़े राजनीतिक प्रोफेसर से बात की है। इस दौरान प्रोफेसर की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद दुनिया के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और हो सकता है कि चाइना एक बड़ी ताकत के रूप में उभर जाए। इस तरह से भारत को अपनी नई रणनीति में कुछ बदलाव रखने पड़ेंगे और इस तरह से राहुल गांधी की चर्चा में कई और मामले सामने आए हैं। इसको लेकर भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ एक और जानकारी आ रही है, जहां पर गुजरात में राज्यसभा का गेम लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी बोली, कहा हमारे विधायकों के खिलाफ फर्जी FIR कर रही है पुलिस। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में लगातार ठनी हुई है, जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को राजस्थान के रिजॉर्ट में भेज रखा है। वहीं पर दूसरी और एक और जानकारी की माने तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतःकलह की बात सामने आई है, जहां पर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भी धौला की ज्वाला को हवा दे दी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंदर भाजपा के अंदर अंतःकलह की बात सामने आई है। आलम यह है कि कभी भाजपा को सरकार बनाने में मदद करने वाले ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश धौला की ज्वाला एक बार फिर से भड़की है और उन्होंने बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा पर जमकर भड़ास निकाली है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार के लिए अब हिमाचल प्रदेश में सरकार चलानी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि अपने ही विधायकों ने लगातार बगावत करनी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर बीजेपी के अंदर कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस्तीफा दिया है, उसके बाद से राज्य के अंदर बीजेपी के लिए अशांति का माहौल दिखाई दे रहा है। और ऐसे में एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वह सरकार तोड़ने की बात कर रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए बड़ा विरोध किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जबरदस्त मोर्चा खोला गया है, जहां पर राष्ट्रपति से असंवैधानिक सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी बात कर दी है। और एक और जानकारी की माने तो अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना, कहा अर्थव्यवस्था और अराजकता गंभीर संकट उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था और अराजकता सबसे गंभीर चुनौती है, जिसके कारण यूपी के अंदर लगातार गंभीर संकट बरकरार है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के निधन को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव ने शोक जाहिर किया है और अंतिम संस्कार में भी शामिल हो सकते हैं। एक और बड़ी राजनीतिक खबर की माने तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बर्थडे के दिन पार्टी के कार्यालय पर उनका जन्मदिन मनाया गया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई गई और
और इस बीच अनाज की छीना झपटी भी देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के आयोजन को लेकर खूब भीड़ जुटी है, जिस दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मसले को लेकर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों, लगातार देश के अंदर कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जन्मदिन मना रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, जिसके बाद भारी भीड़ के कारण इसमें कोरोना फैलने का बहुत ज्यादा चांस है। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए बीजेपी के नेता जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बताना चाहिए। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इटली में कोरोना को लेकर पीएम ग्यूसेप कोंटे से 3 घंटे तक सवाल जवाब किया गया है। प्रधानमंत्री बोले, मैं सब बताऊंगा। हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण इटली के अंदर काफी भयावह स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारत का आंकड़ा इटली से भी भयावह हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक एक भी मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। प्रधानमंत्री केवल इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता को उनके सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खुद सामने आने को राजी नहीं है, लेकिन दुनिया भर के कई सारे नेताओं और प्रधानमंत्रियों से जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि लोकतंत्र का असली महत्व यही होता है कि जनता के पूछे गए सवाल का जवाब देना सरकार और खुद प्रधानमंत्री के लिए एक जिम्मेदारी है। और इसी के साथ दोस्तों, एक और जानकारी की माने तो जीएसटी विवाद को लेकर कर्नाटका के अंदर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसका काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा है। हम आपको बता दें कि रोटी पर 5% जीएसटी लगाने की बात कही गई है, वहीं पर दूसरी ओर सरकारी विभाग ने 18% जीएसटी पराठे पर लगाते हुए कहा कि पराठा रोटी नहीं है। इस तरह से इस पूरे मसले को लेकर सब तंज कस रहे हैं और इस पर चुटकियां भी ले रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, एयर इंडिया के रिफंड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दिया। केंद्रीय सरकार को लगाई है फटकार, 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान विमान यात्रा के लिए बुक टिकटों की पूरी राशि वापस किए जाने के संबंध को लेकर याचिका पर नागरिक विमान मंत्रालय से जवाब तलब किया है। दरअसल दोस्तों, कई सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि उनसे पैसा ले लिया गया है, लेकिन टिकट कैंसिल होने के बाद भी उनके पैसे लौटाए नहीं जा रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर एक और जानकारी की माने तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर जवाब देना होगा। और एक और जानकारी आ रही है, जहां पर राजस्थान में होटल पहुंचे अशोक गहलोत राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मुलाकात की है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपनी तैयारी पूरी कर ली है, उसके बाद राजस्थान की 2 सीटों पर आसानी से कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव जीता जा सकता है। हम आपको बता दें कि राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पहले राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को बुधवार से ही जयपुर के रिजॉर्ट में ठहराया है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया है। विधायक दल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक मौजूद थे, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। और इस दौरान एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को लेकर एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार है और किसी भी बहुमत परीक्षण के लिए भी तैयार है और राज्यसभा की सीटों पर चुनाव के लिए भी तैयार है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गुजरात के अंदर कोरोना का कहर इतना बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर शमशान में पहुंच रहे हैं क्षमता से ज्यादा 2 गुना शव और इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली की चिंता सता रही है, लेकिन गुजरात के अंदर किस तरह का माहौल है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर जवाब देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर जहां पर नेपाल पुलिस की गोलीबारी में भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। दरअसल दोस्तों, एक और चाइना भारत की सीमाओं में दखल दे रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार भारतीय क्षेत्र के अंदर गोलाबारी और आतंकवादियों को भेज रहा है। वहीं पर तीसरी तरफ अब नेपाल के अंदर भी भारत को लेकर जिस तरह से हाल फिलहाल में विरोध हुआ है और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नेपाली पुलिस की ओर से गोलीबारी में भारतीय युवक की मौत हो गई। कुल मिलाकर देश में लगातार कोरोना के कारण समस्याएं एक और है और दूसरी तरफ बॉर्डर के अंदर अलग ही समस्याएं देखने को मिल रही है। इस तरह से जरूरी इस पूरे मामले को लेकर है कि मोदी सरकार विपक्ष को अपने विश्वास में ले और सभी विपक्ष को पूरी जानकारी दे कि बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, चाहे नेपाल का मामला हो या फिर चाइना का मामला या फिर पाकिस्तान का मामला, सारे मामले को लेकर सभी को जानकारी मिलनी चाहिए। इसी के साथ एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर से बात की जाएगी। दरअसल दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, जिस दौरान 16 जून को मंगलवार को पंजाब, उत्तराखंड, असम, केरल, झारखंड जैसे राज्यों से उनके मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जून को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन खुलने के बाद ये पहली बार बातचीत की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से राज्य स्तर पर पूरे देश के अंदर एक कानून की कमी दिखाई दे रही है, सभी राज्य अपनी तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उस गैप को भरा जाएगा? क्या केंद्र सरकार अब ये जिम्मेदारी लेते हुए अपनी तरफ से राज्यों के बीच में समन्वय बिठाने को लेकर कुछ कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी? एक और जानकारी की
माने तो कोरोना के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा इंसानों के साथ हो रहा है जानवरों से भी बदतर सलूक। दिल्ली के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और अब ये जवाब सामने आया है। इसी के साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में वायरल ऑडियो में बीजेपी के नेता का दावा, बीजेपी के नेता इमरती देवी अपने कार्यकर्ताओं की आंख फोड़ने की धमकी दे रही हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर माहौल राजनीतिक होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कह रही है कि क्या आप अपने ऐसे नेताओं को वोट दिलवाएंगे जो अपने कार्यकर्ताओं की आंख फोड़ने की बात कर रही है। इस तरह से देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश में इस पर किस तरह की सियासत तेज होती है। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे कर्नाटका से निर्विरोध चुने गए हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जिसकी माने तो बिहार के अंदर महागठबंधन को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। आपको ये खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।